हेलो वेलकम नमस्कार। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है सीएम अमिताभ श्रीवास्तव यूट्यूब चैनल में। आज हमारी टैली की सेकंड क्लास है और आज की क्लास में हम ये समझेंगे कि लेजर अकाउंट क्रिएट कैसे करते हैं। अगर कोई बैलेंस शीट हमारे पास है, उस बैलेंस शीट से क्लोजिंग से ओपनिंग बैलेंस हम कैसे डालेंगे, ये सब सारी चीज़ें हम आज सीखने वाले हैं। वही चलते हैं टैली। तो हेलो दोस्तों, हम लोगों ने कल देखा था कि कंपनी का क्रिएशन कैसे करेंगे। हम लोगों ने कंपनी क्रिएट करना कल सीखा था। आज हम ये जानेंगे कि बैलेंस शीट से कंपनी में ओपनिंग बैलेंसेस कैसे डाले जाते हैं। जब भी हम कोई फर्म का, कंपनी का, किसी का भी अकाउंट जब हम तैयार करते हैं, मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 22-23 है और ये कंपनी पहले से काम कर रही है, तो हमारे पास बैलेंस काम कर रही है, इसका मतलब कि इसके पास 21-22 का बैलेंस शीट बना होगा। तो हमें जब टैली में एंट्री करनी है 22-23 के लिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 21-22 मतलब 2021-22 का बैलेंस शीट ले लेंगे। उस बैलेंस शीट से ही सारी फिगर हम 22-23 के लिए ओपनिंग में डालेंगे। मतलब 21-22 का क्लोजिंग 22-23 के लिए ओपनिंग होता है। मतलब पिछले साल का क्लोजिंग ही इस साल के लिए, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए ओपनिंग होगा। तो कभी भी जब हम अकाउंट तैयार करेंगे, किसी का अकाउंट हम लिखने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि पिछले साल के बैलेंस शीट, लास्ट ईयर के बैलेंस शीट हमें मिले और उसके अकॉर्डिंग हम उसके क्लोजिंग बैलेंसेस को नेक्स्ट ईयर मतलब 22-23 में जिस साल हम अकाउंट लिखने जा रहे हैं, उस ईयर में ओपनिंग में सारे फिगर बैलेंस शीट के हमें डालनी पड़ेगी। तो चलिए, जैसा कि हमने कल देखा था कि कंपनी हमारी क्रिएट हो चुकी थी और हम अब इस कंपनी को ओपन करेंगे एंटर करके। ये हमारे पास गेटवे ऑफ टैली आ गया। इसमें मास्टर्स है मतलब अकाउंट इन्फॉर्मेशन, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन, ट्रांजेक्शन करेंगे तो अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर और बाकी सारी चीजें हैं जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हमारे काम का क्या है सर? हमारे काम का है मास्टर्स में अकाउंट इन्फॉर्मेशन। अकाउंट इन्फॉर्मेशन को ही हम पहले पकड़ेंगे और अकाउंट इन्फॉर्मेशन के थ्रू ही लेजर अकाउंट क्रिएट करेंगे। मतलब अगर टैली में हमारे पास कुछ होगा ही नहीं, कोई अकाउंट होगा ही नहीं, तो फिर हम इफेक्ट कैसे जानेंगे, एंट्री कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम करते हैं कि लेजर अकाउंट क्रिएट करते हैं। पिछले साल के बैलेंस शीट से इस साल के लिए लेजर अकाउंट क्रिएट करेंगे, क्योंकि पिछले साल की बैलेंस शीट अगर हमारे पास है, मान लीजिए बैलेंस शीट हमने एक तैयार की हुई है, ये है बैलेंस शीट अमृत लाल एंड अमित लाल ट्रेडिंग कंपनी। इसके प्रोप्राइटरशिप है, प्रोप्राइटरशिप में है अमित लाल, प्रोप्राइटर है उसके। और ये बैलेंस शीट बनी है सर 31 मार्च 2021। ये 22 इसको 22 ये हमारी बैलेंस शीट जो बनी है वो 2022 की बनी है। अब ये 2022 का मतलब ये 21-22 की बैलेंस शीट है सर। अब हम 21-22 की बैलेंस शीट को क्यों पकड़ रहे हैं? क्योंकि हमें 22-23 के लिए ही एंट्री करनी है ना। तो पिछले साल की बैलेंस शीट हम पकड़ेंगे, मतलब 21-22 की बैलेंस शीट से हम फिगर डालेंगे 22-23 में। मतलब 21-22 का क्लोजिंग ही 22-23 के लिए ओपनिंग होगा। ठीक है सर। तो सबसे पहले हम देखते हैं असेट साइड में आइए। और असेट साइड में आपको, अगर आप बैलेंस शीट देखे होंगे, अकाउंटिंग किए होंगे, तभी तो आप टैली में अकाउंट करने जा रहे हैं। टैली में अकाउंटिंग करने जा रहे हैं, अकाउंट तो आपको कुछ पता ही होगा, ये हम मान के चल रहे हैं, तभी आप टैली में अकाउंटिंग एंट्री करना सीख रहे हैं। तो हमारे पास बैलेंस शीट में मिलेगा फिक्स्ड एसेट जो असेट साइड में होगा, जिसमें फर्नीचर है, कंप्यूटर है, मोटर बाइक है। उसके बाद करंट एसेट्स है जिसमें कैश एंड बैंक बैलेंस है, एसबीआई अकाउंट है बैंक में। फिर कैश है, फिर कैश इन हैंड है हमारे पास, कि कैश इन हैंड हमारे पास कितना पड़ा हुआ है। ये हमारे पास कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड हमारे पास जो पड़ा हुआ है। फिर हमारे पास सन्ड्री डेटर्स है जिसका शेड्यूल बना हुआ है। फिर जीएसटी का बैलेंस है। इधर आ जाइए, प्रोवाइडर कैपिटल है लायबिलिटी में और हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स है। अभी हम स्मॉल बैलेंस शीट मतलब छोटे छोटे बैलेंस शीट इसलिए पकड़े हुए हैं क्योंकि पहले हम लर्निंग तो करें, सीखे तो कैसे कोई काम हो रहा है, उसके बाद हम फिर आगे और ट्रिपल करते जाएंगे डाटा को, उसके अकॉर्डिंग आपको बताते जाएंगे। तो ये सर बैलेंस शीट है। तो बैलेंस शीट में हम सबसे पहले ये देख लें कि हमारा प्रोप्राइटर कैपिटल कितना है, उसकी क्लोजिंग बैलेंस क्या है। प्रोप्राइटर कैपिटल की क्लोजिंग बैलेंस है 14,83,331.8। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टैली में जाएंगे
अकाउंट इन्फॉर्मेशन, ध्यान रखिए अकाउंट इन्फॉर्मेशन से ही लेजर अकाउंट क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले अकाउंट इन्फॉर्मेशन, अकाउंट इन्फॉर्मेशन के बाद हमें क्या करना है, लेजर अकाउंट क्रिएट करना है। तो जाहिर सी बात है हम लेजर में जाएंगे, हमें क्या करना है, क्रिएट करना है। यहाँ पे क्रिएट डिस्प्ले और अल्टर का मेन्यू है, क्रिएट में हम क्रिएट करेंगे। डिस्प्ले में जो हम पहले बना चुके उसको देख सकते हैं। और अल्टर मेन्यू यूज करते हैं कि अगर हमने कोई चीज गलती से कुछ बना दिया है, गलती से कुछ एंट्री हो गई है, गलती से कोई लेयर क्रिएट हो गया है, तो उसको अल्टर से हम सही कर सकते हैं। अभी तो हमें सबसे पहले भी क्रिएशन में जाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम इस क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट वाले बात में। अब आपके सामने देखिए आ गया क्या, नेम आ गया, उसके बाद सारी चीजें हैं इन्फॉर्मेशन। तो नेम में हमने क्या करना है, नेम है अमित लाल, प्रोवाइडर का नाम है अमित लाल, तो हम अमित लाल का नाम डालेंगे, अमित लाल, ये हमारे प्रोवाइडर है। तो चूंकि प्रोवाइडर का कैपिटल अकाउंट हम बना रहे हैं, उसका क्लोजिंग डाल रहे हैं, मतलब यहाँ पे ओपनिंग है वो। तो अमित लाल, अमित लाल हमारे प्रोप्राइटर है, तो ये हमारा जाएगा प्रोप्राइटर कैपिटल, मतलब ये हमारा क्या किस अकाउंट में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। क्योंकि हमारे प्रोप्राइटर है इसलिए कैपिटल अकाउंट में जाएगा। उसका जो ग्रुप होगा, तो लेजर अकाउंट तो हो गया अमित लाल, तो भाई अमित लाल की बैलेंस शीट में प्रोप्राइटर है तो अमित लाल, लेकिन अमित लाल का ग्रुप क्या होगा, जाहिर सी बात है प्रोप्राइटर कैपिटल का ग्रुप हमेशा कैपिटल अकाउंट होता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि कैपिटल अकाउंट के अंदर में अमित लाल क्रिएट हो गए। अब अमित लाल आ गए, यहाँ पे नाम हो गया, उनका एड्रेस अगर आप देना चाहें तो यहाँ पे एड्रेस दे सकते हैं। जैसे ये पांडेपुर में रहते हैं तो पांडेपुर वाराणसी, ठीक है। उसके बाद इंडिया, उनका इंडिया में कहाँ रहते हैं, भाई उत्तर प्रदेश में रहते हैं, ये लिख दिया है। पिन कोड क्या है, 22102, वो तो कंपनी का था, इनका प्रोवाइडर का है। उसके बाद अगर पैन नंबर डालना चाहे तो पैन नंबर डाल दीजिए। अब यहाँ पे मेन हमारा ये देखना पड़ेगा कि प्रोप्राइटर का कैपिटल कितना था, मतलब 21, 22 की अगर हम बैलेंस पकड़े हुए हैं तो 21, 22 की बैलेंस में जो क्लोजिंग बैलेंस है वही 22, 23 की ओपनिंग होगा। हमें क्या देखना है बैलेंस शीट में, 21, 22 की जो बैलेंस शीट हमें मिली है उसमें क्लोजिंग बैलेंस क्या है। तो 22 की क्लोजिंग बैलेंस है 14,83,331। अब यहाँ डाल देंगे 14,83,331.85, 14,83,331.85। तो ये हमने ओपनिंग अकाउंट में पैसा डाल दिया। अब चूंकि लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट में होती है तो उसका क्रेडिट बैलेंस होगा, तो जाहिर सी बात है क्रेडिट है, ये सही है, इसको छोड़ देना, डेबिट में नहीं है। कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है इसलिए क्रेडिट है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट में पूछेगा आपसे यस और नो, यस करेंगे तो आपका एक प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट आपका प्रिपेयर हो गया, जिसमें आपने ओपनिंग बैलेंस 22, 23 के लिए डाल दिया है। चलिए अब हम देखें नेक्स्ट को क्या है हमारे पास। सर हमारे पास नेक्स्ट क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स में सर हमारे पास 9,05,872 रुपीज है। लेकिन सन्ड्री क्रेडिटर्स तो एक पूरा ग्रुप है, लेकिन इस सन्ड्री क्रेडिटर्स में तो होता है कई सारे लोगों से हमने परचेस किया, गुड्स खरीदा रहा होगा जिनका पैसा देना अभी बाकी है। बैलेंस शीट में अगर शो कर रहा है 22 की, इसका मतलब उनका पैसा देना अभी बाकी है, उन्हें मुझे पैसा देना ही पड़ेगा क्योंकि उनसे हमने मटेरियल लिया हुआ है, उनसे हमने गुड्स लिया हुआ है ऑन क्रेडिट, उधार लिया हुआ है। तो सर इसके लिए शेड्यूल 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम शेड्यूल 1 में चलते हैं। तो जहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स में कितने लोग हैं उसका डिटेल मिल जाएगा और उनका कितना अमाउंट है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो क्रेडिटर्स हम अगर हम जाते हैं तो क्रेडिटर की सर ये लिस्ट है, सन्ड्री क्रेडिटर्स उसकी लिस्ट है 9,05,872 रुपए, जो कि आपके यहाँ पे 9,05,872, इसका टोटल यहाँ पे दिया हुआ है बैकअप। अब हम आएंगे तो क्रेडिटर हमें क्रिएट करना पड़ेगा, भाई जिनका पैसा बाकी है पहले का उनका अकाउंट तो क्रिएट करना ही पड़ेगा। तो आइए हम उसका अकाउंट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले है मेहता एंड कंपनी, तो जाहिर सी बात है मेहता एंड कंपनी, हम फिर से टैली में जाएंगे और टैली में हम नेम लिखेंगे मेहता एंड कंपनी। ये हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स में से एक है मेहता एंड कंपनी, जिससे हमने उधार माल लिया हुआ था। कैपिटल अकाउंट क्योंकि ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स है इसलिए इसका जो ग्रुप डालेंगे वो हम डालेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। यहाँ पे आप एस करेंगे तो आपके ये दिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स में, तो एस करेंगे तो उसमें हमको दिखेगा सेल्स अकाउंट, सिक्योर लोन, स्टॉक इन हैंड। लेकिन हमें क्या चाहिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स वाले मेन्यू में जाएंगे और इसको हम यहाँ से इंटर कर लेंगे तो हमारे पास ये सन्ड्री क्रेडिटर्स आ गया। सन्ड्री क्रेडिटर्स का बैलेंस बिल वाइज बिल मेंटेन करना है कि हाँ ओके करेंगे यस, ताकि हमें बिल वाइज बिल पता चले इनका, उसका डिटेल मिल सके। और इनका मेलिंग डिटेल अगर कुछ आप डालना चाहें कि ये रहने वाले कहाँ के हैं, ये रहने वाले मान लीजिए लखनऊ के हैं, लखनऊ के हैं। और
आप उनका मेलिंग एड्रेस में सारे डिटेल डाल सकते हैं, उनका पूरा एड्रेस डाल सकते हैं। मैंने लखनऊ ही डाला है, आप चाहे तो पूरा एड्रेस डाल सकते हैं। लखनऊ चूँकि उत्तर प्रदेश में आता है, तो मैंने उत्तर प्रदेश कर दिया और पिन कोड उसका जो भी है उसका। और अब इनका बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस डालना पड़ेगा। तो हमारे पास मेहता एंड कंपनी का बैलेंस कितना है सर? 2,12,520 रुपये, मतलब 2,12,520 रुपीज़। तो 2,12,520 रुपीज़ ये हमने इसमें क्रेडिट, क्योंकि लायबिलिटी साइड है तो लायबिलिटी साइड हमेशा क्रेडिट होता है, इसलिए हमको क्रेडिट बैलेंस ले जाएंगे और यहाँ पे ये क्रिएट हो गया सर। एंटर करते जाएंगे तो क्रिएट होगा। एक हमारा ये क्रिएट हो गया सैलरी क्रेडिटर। ऐसे ही बाकी के सैलरी क्रेडिटर हम क्रिएट कर लेंगे। श्रीवास्तव ट्रेडिंग कंपनी, आइए श्रीवास्तव ट्रेडिंग कंपनी में लिखते हैं। श्रीवास्तव ट्रेडिंग कंपनी सेम वैसे ही हमारा सन्डी क्रेडिटर्स में है ये, तो सन्डी क्रेडिटर्स में जाएगा। बिल वाइज बिल डिटेल हमें चाहिए, हर बिल का डिटेल चाहिए, तो उसके लिए आप यस करेंगे। और आपका श्रीवास्तव ट्रेडिंग कंपनी, यहाँ पे इसका नाम दिया गया सर। वहाँ पे आप मेरे एड्रेस में डाल सकते हैं, कोई भी एड्रेस आप डाल दीजिए, वाराणसी में कोई भी एड्रेस आप डाल सकते हैं कि जहाँ पे रहते हैं उनका पिन कोड वगैरह। उत्तर प्रदेश डाल दें, ठीक है, 221 कुछ भी डाल दीजिए आप पिन कोड अपने हिसाब से। अगर आपको बैंक की डिटेल देनी है उनके, तो किसी बैंक में जिसमें आपके अकाउंट में पैसा भेजना चाहते हैं या कुछ है, तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं, अदरवाइज तो हो सकते हैं। अब इनका सर बैलेंस कितना था पिछले साल, तो हमें देखना पड़ेगा, बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा। 1,25,698 रुपये, मतलब 1,25,698, 1,25,698 ये हमारा क्रेडिट में पैसा गया। एंटर करते जाएंगे और ये हमारा सेट हो गया। फिर आइए सर, थर्ड क्या है हमारे पास? गोयल एंड कंपनी है, तो गोयल एंड कंपनी से क्रिएट करेंगे। कहने का मतलब है कि जितने भी सन्डी क्रेडिटर्स हैं उनका हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर करना होगा। जिनका भी क्लोजिंग बैलेंस है वो एक बार ओपनिंग होकर के आएंगे, तभी तो हमारा बैलेंस शीट मैच करेगा पहले से, तभी तो आगे हम एंट्री कर पाएंगे। ओपनिंग जरूरी है, किसी भी बैलेंस शीट से ओपनिंग जरूरी है। जिस ईयर का हम अकाउंट लिखने जा रहे हैं उस ईयर के लिए ओपनिंग जरूरी है। एडजस्ट मान लीजिए वाराणसी, उत्तर प्रदेश, पिन कोड डाल दीजिए जो आपके पास है, पैन नंबर डालना चाहे तो डाल दीजिए। अब इनका बैलेंस कितना है सर? इनका बैलेंस है गोयल एंड कंपनी का 325,800, 325,800 क्रेडिट बैलेंस है, लायबिलिटी है, तो क्रेडिट है मतलब देना है। अब आइए हमारे पास जो एक लास्ट हमारे पास है खन्ना एंड सन्स, अब इसको क्रिएट कर देंगे। एक सन्डी क्रेडिटर्स खन्ना एंड सन्स, सन्डी क्रेडिटर्स में आएगा, सन्डी क्रेडिटर्स में ठीक है, ग्रुप सन्डी क्रेडिटर्स आएगा। बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। इनका एड्रेस मान लीजिए, मान लीजिए गाजीपुर के उत्तर प्रदेश में, गाजीपुर उत्तर प्रदेश, पिन कोड आप डाल दीजिए जो भी वहाँ का इनका एड्रेस का होगा आप चेक कर लीजिए, क्योंकि सारे सन्डी क्रेडिटर्स के सारे डिटेल्स हमें रखने होते हैं, जो कहाँ का है क्या है बंदा। और इसका फिर हमें यहाँ पे आप देख रहे हैं ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है 1 अप्रैल 22, मतलब हम 22-23 के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट लिखने जा रहे हैं, तो हमें ओपनिंग लेना पड़ेगा 1 अप्रैल को। उसका ओपनिंग आखिर का था क्या, वो हम ले रहे हैं 241,854, 241,854 ये हो गया हमारा ओपनिंग। तो अब अगर हम सर देखना चाहें यहाँ तक कि हमारी एक बैलेंस शीट थी जिसमें हमारा लायबिलिटी साइड था। इस बैलेंस शीट में लायबिलिटी में हमारे सन्डी क्रेडिटर्स और हमारे कैपिटल अकाउंट दोनों तो हमने एंट्री कर लिए, और दोनों का टोटल क्या है सर? हमारे दोनों का टोटल है 23,89,203.85। तो हम अब इसको चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल आ रहा है यहाँ पे देखिए 23,89,203.85, ये हमारा मैच कर रहा है, लायबिलिटी साइड तो हमारा मैच कर रहा है क्रेडिट का। उसको हम यहाँ से भी दे सकते हैं सर। आप जाइए वापस गेट ऑफ टैली में स्केप करते हुए और फिर बैलेंस शीट यहाँ पे ऑप्शन आएगा, तो बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो कैपिटल अकाउंट आपका अब देखिए शो कर रहा है ना 14,83,331.85, और करंट लायबिलिटी जो आपके बैलेंस शीट में थी एक्सेल शीट में, जो एक्सेल शीट में बनाते हैं, एक्सेल शीट में इसलिए बनाते हैं कि उसमें थोड़ा सा फॉर्मेट अलग होता है। टैली से बैलेंस शीट तो निकल जाएगी लेकिन उस फॉर्मेट में नहीं निकलेगी जिस फॉर्मेट में देखने में भी ठीक लगता है और सारी इन्फॉर्मेशन भी आएगी। इसमें निकलेगी तो शॉर्ट में निकलेगी, फिर उसका लिस्ट निकालना पड़ेगा।
तो ऐसे हम एक्सेल शीट में बनाते हैं और उसको यहाँ से हम फिर ओपनिंग क्लोजिंग का काम कर लेते हैं यहाँ से। तो देखिए करंट लायबिलिटी भी आपका आ गया 9,05,872 रुपए, जो आपकी बैलेंस शीट में है 9,05,872 रुपए। और यहाँ से आपका देखिए 1483,331 ये कैपिटल अकाउंट आ गया। मतलब कि लायबिलिटी साइड का तो हमने काम कर लिया, बैलेंस शीट से लायबिलिटी साइड का हमने काम कर लिया। अब हमें काम करना है असेट के लिए। तो सर असेट में फिक्स्ड एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट में और कंप्यूटर है, मोटर बाइक है, करंट एसेट्स है। अब हम इसकी एंट्री करेंगे। अब हम इसकी एंट्री आपको बताते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए लायबिलिटी साइड की। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी एंट्री बताएंगे कि असेट साइड में कैसे एंट्री करेंगे, ओपनिंग बैलेंस कैसे उसका क्रिएट करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके पास वीडियो में ऐसे लाते रहे और कंटिन्यूएशन में हम लोग कैरी करते रहें। थैंक यू।